नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीएचएसएल 2019 से क्वेश्चन कराने का जो सीरीज चालू किया गया है उसमें जो है आज हम लोग 13 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि टोटली एग्जाम टाइम में पे मतलब हम लोग काम करेंगे कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व करें। ये शिफ्ट जो था टॉपेस्ट शिफ्ट में से एक था, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आसान भी है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, इसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4000 की राशि जो है 5% वार्षिक ब्याज दर पर जो है 1 वर्ष के लिए दी जाती है। ब्याज की गणना जो है छमाही जो है चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार जो है 2000 की राशि जो है 40% वार्षिक ब्याज दर पर जो है 1 वर्ष के लिए दी जाती है, और ब्याज की गणना जो है त्रैमासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। तो कुल प्राप्त जो है ब्याज जो है लगभग कितना होगा। जिसे देखिए ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर जैसे देखिए 5% है और इसको कह रहा है कितना 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक। तो 5 वर्ष है तो हम लोग 5 मतलब यानी कि 1% 5% से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, यानी कि 5 होगा 200 में थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यहाँ से ब्याज मिलेगा वैसे जो है। लेकिन यहाँ पे जो है 2000 को दे रहा है 40% पे, 3 मंथली काउंटिंग इसको काउंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10% का जो है 4 गो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3 का तो होता है 33.1 और 4 में हो जाता है 46.41, यानी कि इसका हम लोग अगर देखते हैं 2000 से यानी 20 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो हो जाएगा यह 2892 यानी 928। तो 9 2 11 कितना हो रहा है 1128, यानी 1128 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि 5% वाला जो है बहुत नॉर्मल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे 5 को हम लोग अगर यहाँ पे छमाही कर रहा है तो यानी 2.5% का हो जाएगा 2 टर्म, तो 2.5 प्लस 2.5 गुना 2.5/100, तो ये तो 5 हुआ, 625 हुआ, यहाँ पे आएगा दशमलव और प्लस में 100 रहेगा, तो 0 दशमलव यहाँ पे 0.0625 होगा, जो कि बहुत नॉर्मल बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कितना 2 लगभग बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है 5 वाला को हम लोग लगभग मतलब 5 ही मान के चलेंगे, और 40 वाला में ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे जिसको हम लोग पूरा बेसिक से कर लेंगे, यानी कि 10% वाला हमेशा याद रखिएगा 3 साल में 3 टर्म में बढ़ता है 33.1 और 4 में बढ़ता है 46.41, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 6:1 है। यदि 4 वर्ष पहले जो अनुपात 11:14 और 11:1 थे, तो अब से जो है 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई आदमी है, उसके फादर हो गए और उसका सन हो गया। अब क्या था, उसका 4:5 यहाँ पे था, और उस व्यक्ति का उसके पुत्र से अनुपात क्या था 6:1 था। अब ये दोनों को तो बराबर करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 2। अब जैसे देखिए 4 वर्ष पहले यहाँ पे तो सेम है, तो कोई इसको बनाने का जरूरत नहीं है। 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 11, 14, 1 हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईमेन का दिया हुआ है, उसका फादर का दिया है, ईमेन का दिया है और उसका सन का दिया है, तो मैन तो दोनों जगह सेम ही है, तो इसको इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल दिया हुआ ही है। जिससे देखिए 4 वर्ष पहले जो था ये था, यहाँ पे सबका अंतर क्या क्या पड़ रहा है, 1 है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 का वैल्यू है जो 4 है, यानी कि अभी का जो एज क्या हो जाएगा, यानी 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, ठीक, 15 का हो जाएगा 60, 2 का हो जाएगा 8, यानी मेन हो गया, उसके फादर का हो गया, उसके सन का हो गया। अब कर रहा है आपसे 12 वर्ष बाद जो है पोता और दादा की आयु का अनुपात, तो पोता का तो अभी 8 है और 12 वर्ष बाद हो जाएगा 20। उसी तरह से उसके दादा का आयु तो अभी 60 वर्ष है और 12 वर्ष बाद हो जाएगा 60 और 12 72, तो काट देते हैं इससे 4 से, तो 4 पीछे हो गया 20, 4 से हो गया 18, 5 रेशियो 18 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था हिंदी में उल्टा दे दिया था, उसका पोता से दादा का पूछा हुआ था, लेकिन इंग्लिश में सही था दादा से पोता का पूछा हुआ था, तो इसका 18 5 नहीं होगा, हिंदी के अनुसार 5 18 होगा, लेकिन इंग्लिश के अनुसार 18 5 दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन में चैलेंज भी हुआ होगा, तो सबको मार्क्स भी मिल गया है भाई, लेकिन इसका बनाने का तरीका यही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक घन के प्रत्येक कोण में जो है 10% की वृद्धि हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी कहेगा क्षेत्रफल, जहाँ भी क्षेत्रफल शब्द आएगा सीधे दो टर्म मतलब इसका बढ़ता है, जिससे 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। लेकिन वही आयतन में पूछता, तो आयतन में क्या होता है क्यू आता है कोई भी, इसे सेंटीमीटर क्यू, स्क्वायर में क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 टर्म आता है, इसमें 3 टर्म आता है। यही अगर आयतन में पूछा रहता तो 33.1 हो जाता, क्योंकि 10 का भी बताया 33.1 होता है 3 टर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थान H और O के बीच की दूरी D है। एक व्यक्ति जो है H से O की दूरी जो है एक निश्चित समय में और औसत जो है S इकाई की चाल से तय करता है। अगर वह व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 20 मिनट, वह सामान्य से जो है 20 मिनट ज़्यादा समय लगाता है। अगर वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 44 मिनट पहले दूरी मतलब तय कर लेता है। तो D और S के आंकिक मान का योग ज्ञात करना है। जिस देखिए डिस्टेंस तो दोनों में सेम रह रहा है डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो पहले हम लोग देखते हैं। स्पीड जो है 60 से हो रहा है 75, यानी 4 से 5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 4। अब यहाँ पे देखिए 20 मिनट जो है ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ 44 मिनट पहले पहुँच गई, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 है, सम नहीं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक तो पहले एक ज़्यादा समय ले रहा है, एक कम समय ले रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस में जो दोनों जो है जुड़ जाएगा। लेकिन यही रहता जो एक 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, एक 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेते तो 5 ही आता। लेकिन यहाँ पे जैसे एक समझ जाइए कि एक निगेटिव में होगा, जैसे कि मेरे पास हमको 4 रुपये यहाँ पे कर्जा है, किसी के पास 5 रुपया आता, दोनों का अंदर कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन वही होता कि मेरे पास 4 रुपया है, उसके पास 5 रुपया है, दोनों का अंदर कितना है 1। तो एक चीज यहाँ पे जो है सॉरी एक चीज जो है यहाँ पे माइनस में है समझिए, तो दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 64, इससे 5 का हम निकालते हैं तो हो जाएगा 320। 320 मतलब हो गया 5 घंटे 1/3, यानी 16/3 आवर्स हो गया। जिसे देखिए 60 का उसका स्पीड था, 16/3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 60 × 16/3, 3 से कट जाएगा 20, 16 × 32, 320 किलोमीटर आ गया
डिस्टेंस यानी डी का वैल्यू आ गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो उसका स्पीड जो एक्चुअल स्पीड था वो कैसे निकलेगा, 320 मिनट जो उसको लग रहा था, तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट जो है ज़्यादा समय लग रहा था उसको, यानी 320 मिनट जो लग रहा है, तो यानी इसमें 20 मिनट ज़्यादा उसको, यानी कि एक्चुअल समय उसको कितना लगना चाहिए था, 300 मिनट लगना चाहिए था, यानी कि 5 घंटे जो उसको एक्चुअल समय लगना चाहिए था। 320 किलोमीटर है और 5 घंटा अगर उसको समय लगे, यानी यही आ जाएगा स्पीड, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है डी प्लस एस, तो जगह 320 प्लस 64 384 आंसर हो गया। ऐसे भी देखिए जैसे 60 के स्पीड से चल रहा है तो उसको जो है 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 60 से जो भी स्पीड है थोड़ा ज़्यादा होगा और 75 से कम होगा, यानी कि दोनों के बीच में होगा। और डिस्टेंस निकल गया है कितना, 320, तो 320 और प्लस 60 380 से ज़्यादा आंसर होगा। 380 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, तो इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित ग्राफ जो है 5 स्थानों ए बी सी डी और ई में जो है पुरुष और महिला की जनसंख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन कर रहा है इस सूचना के आधार पर 5 स्थानों में मौजूद महिलाओं की संख्या इन स्थानों में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब जिसे देखिए यहाँ पे टोटल मेन को जोड़िएगा, ये वाला इस सबको मेन को अगर जोड़िएगा तो आएगा 182। फीमेल जो होगा, फीमेल के सब जोड़िएगा तो आएगा कितना, 177। जिसे देखिए मान लेते हैं इस यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 है, इसका 1% कितना हो जाएगा, 1.82, तो लगभग 3% कम है, यानी कि 97%, तो लगभग ही पूछ रहा है तो 97% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी में दिया हुआ 97%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर निम्न आकृति में जो है, आकृति में आपके अनुसार नहीं है कोई बात नहीं, ए सी बी दिया 135, यानी कि ए जो एंगल दे दिया कितना 135, तो ऑटोमेटिक है कि 45 होगा। क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों आमने सामने का कोण का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये 45 हो गया। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 2√2 है तो ये जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो है सेंटर है वो, अब बी को यहाँ से मिला दिए, ए को मिला दिए। अब इस जीवा द्वारा जो है ए बी द्वारा यहाँ पे 45 बन रहा है, तो इसका सेंटर पे कितना बनेगा, 90 बनेगा, उसका 2 टाइम्स बनेगा। और यहाँ पे दोनों तो त्रिज्या तो सेम ही रहेगा, तो त्रिज्या कितना है 2√2, तो इसका ये भी कितना हो जाएगा, 2√2 गुना 2 हो जाएगा, 2√2 गुना √2 यानी 4 हो जाएगा। इसे देखिए जब भी एक समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो उसको 1 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √2, यानी कि जो है हाइपोटेनस जो होता है हमेशा √2 गुना होता है, जो इक्वल साइड होता है उसके, तो इक्वल साइड यहाँ पे त्रिज्या कितना था, 2√2 था, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन करा यदि x4 + 1/x4 बराबर इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम लोग को पहुंचना होगा कि यहाँ पे x + 1/x पे, जिसे देखिए दोनों साइड हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, तो इधर तो बन जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16 दूना 32, 50 30 80, 289 हो जाएगा 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा,
इसका वैल्यू आ जाएगा 17/4। फिर हम लोग दोनों साइड 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या चीज़ 17/8 25/4, यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो 5/2 आ गया। ठीक, जिस देखिए इसका हम लोग क्यू कर देते हैं कि x प्लस 1/x बराबर आ गया क्या 5/2। क्यू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 ये भी तो 1 ही हो जाएगा, इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है 5/2 बराबर 125/8 आ गया। अब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 15/2 इधर आके घट जाएगा, तो 125/8 माइनस 15/2, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो 60 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 65/8। इससे देखिए पूछ किया 8/13 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ये कितना का वैल्यू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू हुआ। दोनों साइड 8/13 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 8 से 8 गया, 13×5 65 हो गया, तो यानी 5 आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 माइनस इतना ऑफ इतना प्लस इतना। अब जिसे देखिए 7×5 35, 3/5 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 0.7, 9×7 63.7 हो गया, यानी 5 ऑफ 0.7 प्लस, तो यहाँ 35 लिखे 3.5 हो गया, इधर हो गया 45 माइनस। अब 45 माइनस भी हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 45 इसका आंसर हो गया। इजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इसका उल्टा बराबर 4 दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है थीटा के लिए सही है। अब इसको जो है बाई ऑप्शन करना सबसे मतलब ज़्यादा सही है। एग्जाम में तो मालूम नहीं रहेगा कौन सा आंसर है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा वैल्यू चेक करेंगे जो इस पर मतलब जल्दी चेक हो जाए। तो 90 पे चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। 90 पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये सब पहले 0 हो जाएगा कॉस का वैल्यू, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2/2, तो हो जाएगा 1, यहाँ भी 2/2, तो 1 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 4, यानी कि 90 नहीं हो सकता। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 45 में तो दोनों सेम होता है साइन कॉस, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस 1/√2 होता है प्लस 1/√2, यानी 2/√2, तो √2 हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √2, नीचे तो 1 ही आएगा, यानी कि √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो 2 माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 प्लस √2, 1 से 1 गया, यानी कि 2√2 आ गया, लेकिन 4 दिया हुआ है, 45 भी नहीं होगा। अब ये दोनों चेक हो गया, तो हम लोग का रह गया कि बाकी बच्चे दोनों में से कोई एक चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फाइड हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरा हो जाएगा। और सेटिस्फाइड हो गया तो वो आंसर हो गया, नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा। इसे देखिए मान लेते 60 चेक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2 माइनस 1/2, यहाँ पे हो गया 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2, और इसी का अपोजिट जो है यहाँ पे आएगा, तो एक ही के हम लोग चेक करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी 1, तो 1 प्लस √3, नीचे हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस √3, यानी अगर नीचे से हम लोग √3 कॉमन ले तो बच जाएगा √3 प्लस 1, जो कि ऊपर भी है।
यानी हो जाएगा कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3, तो इसका अपोजिट इसका वैल्यू आ जाएगा कितना √3। इसको हम लोग तो यानी कि 3 + 1 4/√3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ये आंसर दिया हुआ 4, तो ये भी नहीं हो सकता, 60 भी नहीं होगा, तो 30 ही होगा। 30 चेक करके देखिएगा, एक ऑटोमेटिक आंसर आएगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बराबर इतना दिया है तो 60 ए का वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे देखिए इसके लिए एक फार्मूला a + b + c का होल क्यूब का फार्मूला अगर मालूम है तो इजीली बन जाएगा। इसका फार्मूला 2 फार्मूला होता है, एक होता है a³ + b³ + c³ + 3a + b to b + c into c + a। तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। दूसरा एक फार्मूला जो होता है a³ + b³ + c³ + 3a² b + c b² c + a c² a + b + 6abc। अब सेकेंड फार्मूला जो है वही यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मिलाइए a³ b³ c³ + 3। उसके बाद देखिए a² 1 का स्क्वायर 3 2 5 दिया हुआ है, b² 4 3 1 4 4 16 दिया हुआ है, c² 9 दोनों का सम 3 9 3 का 27 दिया हुआ है, 6 और तीनों का मल्टीपल 3 × 6 36 दिया हुआ है। तो यानी कि सेकेंड वाला जो है फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा यहाँ पे 0.1 0.22 और 0.3 का होल क्यूब, और नीचे जो है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, a² + b² + a² + 2ab + 2bc + 2ca दिया हुआ है। तो हो जाएगा 0.1 + 0.2 + 0.3 का होल स्क्वायर, यानी कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका वैल्यू 0.6। अब 60 से मल्टीपल कर देंगे 36 आंसर आ जाएगा, वही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला ग्राफ जो है ग्रेड ए से जो है ग्रेड 5 तक के कुल विद्यार्थियों लड़के और लड़कियों हजारों में संख्या में दर्शाता है। ठीक है, इसको कह रहा है नीचे, और नीचे ग्राफ जो है उस कक्षा में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की कक्षा में का मतलब संख्या में 5 विद्यालयों का प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है इस सूचना के आधार पर अगर टी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है तो डी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए टोटल संख्या को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आएगा कितना, पूरा हम लोग इस सब को मतलब ऐड कर देंगे तो आएगा 140। अब हजार में दिया है कि क्या में, उससे कोई मतलब नहीं, 140 आ गया। अब 140 का अब ऊपर वाला मतलब ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आइए 140 आया था, 140 का डी में कितना 25% है, यानी 1/4 हो गया। और इसमें जो है 3:1 के अनुपात में लड़का लड़की है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यानी 3/4 हो गया। यही हम लोग को निकाल देना है यहाँ से, ये हो गया 35। ठीक है, 35 दिया हो गया 105/4, 4 दूना 8, 4 6 24, 2 5, यानी 26.25 आया। हजार में दिया हुआ है, एक जीरो आ जाएगा अलग से, तो 26 25 0 आंसर हो गया। हजार पे ध्यान देना तब ज़्यादा जरूरी है, जब जैसे 26 25 0 दिया है, 26 25 1 दे देता, एक 26 25 पे डबल 0 दे देता, तब उसका ज़्यादा यूज होता है। इस तरह से कोई हजार देखना हो कोई मतलब 26 25 देखिए, आंसर टिक कीजिए, आगे निकलिए।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं 24, 25, 35 इतना जो है क्रम अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित की गई है कि वे एक क्रम में दिखती है। ठीक है, जब प्रत्येक संख्या में इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है तो निर्मित नई संख्या का औसत जो है 55 होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक नंबर पे तो एक जोड़ दिए, दो नंबर पे दो जोड़ दिए, तीन यहाँ चार, ऐसे ऐसे यहाँ 10 संख्या 10 जोड़ दिए तो औसत कितना हो जाएगा 55। अब देखिए ए प्लस ए और बी का जो औसत ज्ञात करना है, इस देखिए 55 औसत हो जाता है, यानी कि टोटल सम कितना होगा 55 गुना 10 होगा। अब एक जो 1 2 3 4 10 तक हम लोग जोड़ रहे हैं, इसका सम कितना होता है 55। 1 से 10 तक का सम कितना 55 होता है। तो 55 अगर हम लोग इसमें से घटा दें तो ये बाकी जो बच्चा ये सब संख्या जो है उसका सम हो जाएगा। ठीक, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी और बाकी जो संख्या ये सब है इसका सम हो जाएगा कितना 395। तो ठीक है, यहाँ से आ गया ए प्लस बी बराबर ये जाएगा 550 माइनस 55 यानी 495 माइनस 395 यानी आ गया 100। तो इसका पूछ रहा है ए और बी का औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी 40 वस्तुओं पर जो है लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य से जो है 10% छूट पर 10 वस्तुओं को, 15% छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है। फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो तो बची हुई वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट की पेशकश कर सकता है। ये पिछले साल जो है यह सीजन में क्वेश्चन पूछा था, इस बार एलडीसी में दिया हुआ है, यानी कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आगे भी पूछेगा, पूरा चांस है। खास करके मेंस में जरूर पूछे सीजीएल के। इसे देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सीपी हो गया, एसपी हो गया, पहले सीपी के बाद एमपी ले लेते हैं। अगर 5 का सामान है खरीदा है तो उस पर 6 जो है अंकित मूल्य कर दिया 20% बढ़ा के। जैसे देखिए 10 हुआ, 40 को संख्या 40 को वस्तु था तो सीपी कितना हो जाएगा 40 गुना 5 बराबर 200। फर्स्ट 10 वैल्यू पे देखिए क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है, यानी कि 6 पर 10% छूट देगा, यानी 5.4 में बेचेगा एक को, तो 10 का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगला 20 जो है 15% की छूट दे रहा है, यानी 15 छक 90 यानी 5.1, एक का प्राइस हो जाएगा 5.1, तो 51 दूना हो गया 102, यानी 20 का हो जाएगा कितना 102 रुपये। यानी कि ये दोनों का सम हो गया 30 को वैल्यू का जो बेच रहा है 156। यानी कि अगर केवल 200 ही में बेचे पूरा को, अगर इसे 200 उसका सीपी था, 200 ही अगर उसको एसपी मिले तो यानी कि 10 को वैल्यू को उसको बेचना होगा कितना में 44 में, तब इसका सम हो जाएगा 200। तो यानी कि एक वैल्यू को बेचना होगा 4.4 रुपया में, यानी 6 का सामान जो है 4.4 में बेच रहा है, यानी कि 1.6 का इस पे छूट दिया, यानी 1.6 6 पे गुना 100 कितना % का छूट दिया, 1 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 8 हो गया, तो 80/3 आता है 26.67। देखिए 26.67 का अगर वो छूट देगा वो अगर, तो उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ ना कुछ मतलब लाभ जरूर हो, तो 26 से कम छूट देना होगा, 26 से कम नहीं, 26.67 से कम देना होगा, तो 26 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 भी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि अधिकतम कितनी छूट दे, इससे थोड़ा सा लाभ हो, तो 26.67 छूट देगा तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, यानी 26 छूट देगा तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, 26 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति में जो है जीवा ए बी इस प्रकार खींची जाती है कि उसके द्वारा केंद्र ओ पर निर्मित कोण जो है जीवा सी डी द्वारा निर्मित कोण का दोगुना होता है। जैसे सी डी जो है केंद्र पे मान लेते हैं बनाता है अल्फा, कह रहा है ए बी द्वारा जो है उसका दोगुना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा। अब आगे क्या कह रहा है कोण ए ई बी यानी कि ये वाला एंगल जो है ए ओ बी का दोगुना है, तो ए ओ बी कितना है 2 अल्फा, तो हो जाएगा 4 अल्फा। अब पूछ रहा है कौन सी ओ डी यानी कि अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, जिससे देखिए यहाँ पे जो है ये तो 90 होता है, स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या को मिलाते हैं, तो यानी कि ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा यानी 6 अल्फा का वैल्यू हो गया 180, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। वहीं पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू मतलब 30 डिग्री, इसका आंसर हो गया जो कि 3 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल का एक सौदागर जो है 436 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर जो है न्यूनतम 2100 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए जो है वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य जो है 180 रुपये प्रति लीटर है। वह इसे जो है 250 लीटर की दर से बेचता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल मिलाना होगा। अब सबसे पहले देखिए 236 रुपये खरीद रहा है, 250 रुपये बेच रहा है, खरीदा है कितना 50 लीटर, तो 1 लीटर पे कितना फायदा यहाँ पे हो रहा है 14 लीटर, तो 50 लिए 14 रुपया, तो 50 लीटर में कितना हो जाएगा 14 गुना 50 यानी 700 रुपये। अब 2100 फायदा चाहिए, 700 तो मिल गया, यानी बच गया 1400। 1400 फायदा उसको कहाँ से कमाना है 180 वाला से कमाना है, यानी 180 का अगर सामान खरीद रहा है 180 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर बेच रहा है, यानी कि 1 लीटर पर कितना यहाँ पे फायदा हो रहा है 70 रुपया, और फायदा कितना चाहिए 1400 रुपया, तो 70 से डिवाइड कर देंगे यानी 20 लीटर उसको जो है नकली तेल मिलाना होगा, तो जाके उसको जो है 2100 रुपये का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर संख्या जो है इतना 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 36 देखिए, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 36 होगा। सबसे पहले 994 का हम लोग, जैसे 94 है ना, 94 से बनता है 36, तो 4 को हम लोग अभी नेगलेक्ट करते हैं, बाई ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 9 के मल्टीपल का, तो उसका सम का जो सम है वो भी मतलब 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 तो होगा ही, कट गया, 5 4 कट गया, बच गया a प्लस 4 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस 4। इसमें जो ऑप्शन को जोड़ दें तो 9 का डिविजिबल होना चाहिए, तो a प्लस बी का अगर मान हम लोग ऑप्शन से रखते हैं a प्लस बी का मान, तो अगर 14 रखेंगे तो 14 4 18 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 16 प्लस 4 20 नहीं होगा, 12 प्लस 4 16 नहीं होगा, 10 प्लस 4 14 नहीं होगा, तो एक ही हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लो 2 हो जाता, 2 ऑप्शन जो है अगर 9 से कट जाता तो हम लोग क्या करते इसको, जैसे देखिए 4 से मल्टीप्लाई मतलब कोई संख्या विभाज्य होगा जब लास्ट का 2 मतलब डिजिट जो है 4 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल हो, यानी कि यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो सकता था 0 4 8, ठीक है, 9 कट गया था, 5 4 9 कट गया, 4 बच गया, यानी जगह अगर b 0 होगा तो a को कितना रखना होगा 4 तो पहले से है, तो 4 प्लस 0 4 हो गया, यानी a को रखना होगा 5, ये हो गया b हो गया, और 4 एक अलग से है यहाँ पे, तब 4 5 9 हो गया। b को 4 रखते हैं तो 4 4 8 1 रखना होता,
बी को 8 रखते तो 8 4 तो ऑटोमेटिक है, ई वाला 4 जो है ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी कि 8 4 12 6 रखना होता है। यानी सम अधिकतम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 5 0 5 4 1 5 8 6 14, 14 आंसर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से 72 वाला भी होता, 3 मतलब डिजिट चेक करना होता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया तो बहुत हंगामा होगा, इसे क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए था इस टाइप का, मैथ तक पूछे तक ठीक है, फिर भी इसे हम लोग देखते हैं। एक बेसिक देखेंगे और एक उसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न आकृति में जो है DAB और CB है, DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल का सम 90 है। ठीक है, इसे अब देखिए हम लोग इसको मिला देते हैं यहाँ पे, यानी कि ये दोनों का सम अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, बाह्य कोण है तो ये भी 90 होगा, यानी दोनों छोटा छोटा वाला जो हो गया ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है BC बराबर AD, BC को अगर x मानते हैं तो AD पूरा x हो जाएगा, और इसको a मान ले तो x माइनस a हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है AB बराबर 20, AB हो गया 20, CD हो गया 10, तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसे देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं y, इससे देखिए यहाँ पे पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 400। अब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर लाके 100 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 300। ठीक है, इसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन रहा है, सब में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हम लोग अगर कॉमन ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस xy बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 150। इससे देखिए हम लोग को एरिया निकालना था, तब इसी वाला का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 ay प्लस दूसरा का हो जाएगा क्या 1/2 x माइनस a इंटू x प्लस वाई, 1/2 हो गया कॉमन तो हो जाएगा ए वाई प्लस दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस ए वाई। इसे देखिए ए वाई कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बराबर दिया 150, तो हो जाएगा क्या 1/2 इंटू 150 बराबर आ गया 75 इसका आंसर हो गया। अदरवाइज इसको दूसरा हम लोग तरीका देख रहे हैं, ये तो बेसिक हो गया, कंस्ट्रक्शन करके हम लोग इसको बना सकते हैं इस टाइप से। दूसरा इसका है, इसको हम लोग खुद से अपने अनुसार से बनाएंगे इसको फिगर को। इसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आकृति जो है माप के अनुसार नहीं है, का मतलब अपने मर्जी से बना सकते हैं। इसे देखिए इस टाइप से हम लोग बना ले इसको,
ए बी सी डी। 45 हो गया, 45 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, पूरा चीज़ फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हर एक चीज़ फॉलो हो रहा है। यहाँ 45 हो गया, यानी कि जब ऐसा हम लोग को फिगर बना लेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। जब ये 10 हुआ तो ये 10 होगा, यानी कि ये दोनों 5-5 हो जाएगा। तो जब 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि यहाँ तो 90 होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू दोनों पैरेलल जो साइड है उसका सम, यानी 20 और 10 30 हो गया, गुना परपेंडिकुलर 5 हो गया, यानी हो गया 15 गुना 5 75 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट जो है 13 से 19 तक एक कंपनी द्वारा किए गए आयात निर्यात की मात्रा के अनुपात को दर्शा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखेगा आदमी, दशमलव में दिया हुआ है अनुपात, ये कैसे है, तो दशमलव हटा के हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, वही अनुपात होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अगर 2016 में जो है आयात 250 मिलियन है और 16 और 17 को मिलाकर जो निर्यात 500 मिलियन है, 500 मिलियन का है, तो 2017 में आयात ज्ञात करना है। जैसे देखिए 16 में आयात दे दिया, 16-17 में निर्यात दे दिया, तो पहले 16 में हम लोग का निर्यात निकालना होगा। सबसे पहले तो 16 का जो है रेशियो निकालना होगा। 16 के लिए कौन सा टर्म यूज किया है, ये वाला किया है, 1.25 यानी 5/4। अभी आयात निर्यात का, यानी आयात हो गया निर्यात हो गया। अब यहाँ पे आयात का वैल्यू दिया है 250, यानी 5 का वैल्यू दे दिया 250, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी 4 का वैल्यू हो जाएगा 200। और 16-17 में मिलाकर निर्यात दिया है 500, तो 16 में कितना था 200, तो 17 में कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे यानी 300 हो जाएगा। अब 17 का हम लोगों को देखना है, 17 का 1.4 है, यानी हो गया 7/5, यानी हो गया आयात निर्यात। अब 5 का वैल्यू दिया है 300, क्योंकि अब तो निर्यात दिया हुआ है, निर्यात निकल के 17 का निर्यात हम लोग को निकाल लिए हैं, तो 5 का वैल्यू 300, तो 1 का वैल्यू हो गया 60, तो 7 का वैल्यू 7×6 42 420 हो गया। तो वहीं पूछ रहा है 17 में कुल आयात कितना है, तो 420 हो गया, तो 420 मिलियन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a + b दिया है 8, इसका वैल्यू दिया 128, तो a की + b की पूछ रहा है। सबसे पहले a + b 8 है, तो 8 इधर घटा दिए तो 120 हो गया। इसमें से a b कॉमन ले लिए, तो a b कॉमन लिए तो यहाँ बच गए, यहाँ बच गया b बराबर 120। a b का वैल्यू तो 8 है, 8 से डिवाइड कर दिए, तो a b नहीं, a + b का वैल्यू 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दिया, यानी a b आ गया क्या चीज़ 15, यानी 5-3 पे सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो डायरेक्ट 5-3 भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 152। अदरवाइज क्यूब वाला फॉर्मूला रख के भी और ए बी का वहाँ पे मान रख के भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के a + b का होल की क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। a + b का वैल्यू 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब हो जाएगा। a³ + b³ निकालना ही है, ए बी का वैल्यू रख दीजिए, a + b का वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक गोले को जो है किसी घन में इस तरह समाविष्ट किया जाता है कि वह घन के सभी फलकों को स्पर्श करता है। अगर घन और गोले का आयतन का अनुपात जो है ये है और गोले और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात b है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए
एक घन जो होता है हम लोग इसमें अगर कोई गोला रखते हैं, यानी ऊपर सरफेस और नीचे के सरफेस को टच कर दे, यानी कि जो व्यास जो होगा उसका वो उसके भुजा के बराबर होगा, यानी ए बराबर जो होगा 2r होगा। यही मेन चीज है यहाँ पे ए का वैल्यू ये या दूसरा मान लिया, अगर इसके ये मान लेते हैं तो यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। ए बराबर 2r होता है। जिस देखिए यहाँ पे ए भी हम लोग को निकालना है, तो ए का वैल्यू मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या है, घन और गोले का आयतन का अनुपात। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब बटा गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब गुना b का वैल्यू कह रहा है गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर, घन का 6a² हो गया। ये देखिए पाई से तो पाई कट ही जाएगा, a² यहाँ कट गया, r स्क्वायर से यहाँ पे कट गया, यानी 4 से 4 भी कट गया, 3 से 2 कट गया, यानी आ गया क्या a/2r। तो a/2r इधर ला देते हैं, a बराबर 2r है, a बराबर 2r है, तो a/2r क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेक का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। सेक में क्या होता है h/b, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, √2 हो गया। अब यहाँ पे रखिए h² यानी 11, p² 2, tan तब p² 2, b² 3 का स्क्वायर 9, sin² तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, cot² tan का उल्टा यानी 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 18 एलसीएम इसका, तो 99 प्लस 4। अब इसको पलट के तो इसका हो जाएगा एलसीएम 22, तो 4 प्लस 99, ये तो कट ही गया, तो 22/18 हो जाएगा, यानी 11/9, तो 11/9 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को जो है स्वतंत्र रूप से उस कार्य को पूरा करने में जो है 45% ज़्यादा दिन लगता है। जिसे देखिए ए हो गया, बी हो गया। अब डेज का हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी पर। ए को अगर 100 दिन लगता है तो बी को कितना लग रहा है 145 दिन, यानी कि 5 से डिवाइड कर देते हो जाएगा 20, 29। अब करा दोनों मिलकर जो है 58 दिनों तक, इस सबसे पहले हुआ डेज का रेशियो होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 29/20। कह रहा है दोनों मिलकर जो 58 दिनों का काम किया पहले, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49 गुना 58 प्लस, और शेष कार्य को जो है यहाँ पे करा 58, दोनों मिलकर जो 58 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को जो 20 व 29 दिनों में पूरा करता है। तो बी का एफिशिएंसी है 20, 29 दिन तक काम किया तो काम मतलब पूरा हो जाता है। करा ए अकेले उस कार्य को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, टोटल काम इतना आ गया। अब ए का पूछ रहा है, ए के लिए हम लोग ज्ञात करना है, तो टोटल वर्क ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर 29 कॉमन ले ले टोटल काम में से, तो 29 हो गया कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 गुना 2 प्लस 20, और ए का एफिशिएंसी कितना है 29 ही है, तो 29 से डिवाइड कर दिया, 29 से 29 कट गया, यानी 49 गुना हो गया 98 प्लस 20 118 आंसर आ गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a sin a cot a जो है गुणोत्तर श्रेणी में है तो tan के पावर 6 से माइनस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। गुणोत्तर का मतलब होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए गुना कॉट ए। कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। साइन इधर आ गया यानी हो गया साइन क्यू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। और दोनों साइड जो है हम लोग कॉस क्यू ए से मतलब डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन मतलब टेन में चाहिए हम लोग को। तो हो जाएगा टेन क्यू ए बराबर यहाँ पे कॉस स्क्वायर से ही चल जाएगा 1 बाई कॉस हो जाएगा यानी कि सेक ए हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करेंगे 10 के पावर 6 से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यानी 10 के पावर 6 से का इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो 10 के पावर 6 का वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है क्या 1, फार्मूला है। तो 1 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 25, 39 और 34 है। अगर वर्ग का जो है क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो है 21 इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके क्षेत्रफल में 21 जोड़ देंगे तो वो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वहां से वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ट्रिपलेट दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले इसे निकालना होगा। इस कितना हो जाएगा 5 और 9 9 18 हो गया, 9 हो गया, बटा 2 यानी कि 49 हो गया। यानी ये रिजा कितना निकल जाएगा 49 मल्टीपल यहाँ पे हो गया 24, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 15। यानी यहाँ से तो 7 निकल जाएगा बाहर। 10 अगर निकाल दे बाहर तो यहाँ से पहले 5 निकालना होगा, 1 यहाँ से 2 निकालना होगा। यानी 12 36 तो फिर 6 निकलेगा, 6 42 420 हो गया। इसमें 21 अगर जोड़ दें हम लोग तो हो जाएगा 441। तो ये हो गया किसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 441 है तो ये बराबर हो जाएगा 21 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गृह सज्जा कंपनी जो है चादर, घड़ी, वॉल हैंगिंग, पर्दा और वॉल स्टिकर जैसे 5 विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है। निम्नलिखित बार ग्राफ 1819 के दौरान उत्पादित इन 5 उत्पादों की बिक्री में जो है दिखाई गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सूचना के आधार पर किस उत्पाद की बिक्री में 2018 के मुकाबले जो है 2019 में 55% की वृद्धि हुई है। 55% मतलब 50% से थोड़ा ज़्यादा, यानी 55 यानी कि उसकी आधा से जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यानी 20 था 20.15 यानी 20 था तो 10 लगभग बढ़ेगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा, तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नहीं हो सकता। घड़ी में आइए 5 यानी 6 लगभग है, 3 बढ़ाएंगे 6 3 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तो बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा। 14 यानी 15 मान लीजिए इसको, तो 15 में आधा बढ़ाएंगे, 15 का आधा यानी 7.5 बढ़ाएंगे तो 22.5 यानी कि 23 के आसपास होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है। यहाँ पे है 7, इसको 8 के लगभग मानते हैं तो 4 बढ़ना चाहिए, 8 4 12 के आसपास होना चाहिए, जो कि है, तो ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है 5 23 तो 2.5 यानी कि 7 7.5 होना चाहिए, लेकिन 10 है, नहीं हो सकता। यानी कि इसका आंसर क्या होगा पर्दा होगा, यानी डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं।
55% बढ़ रहा है, यानी कि 50% से थोड़ा ज़्यादा है, यानी उसका जो भी दिया है संख्या उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है कहाँ पे, पर्दा पे। पर्दा आंसर हो गया। इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए उसको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज अभी चालू रहेगा। CHSL का पूरे क्वेश्चन को कराया जाएगा, फिर उसके बाद जो है CGL का क्वेश्चन को कराया जाएगा 2019 के क्वेश्चन को। इस तरह से CPO क्वेश्चन कराया जाएगा, CGL मेंस का क्वेश्चन को कराया जाएगा, यानी SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चन किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।